हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संस्कृत की पाठ्य योजना के विषय में आपको विस्तार से समझेंगे। आज का हमने टॉपिक ले लिया है आदर्श छात्रा। तो इसी विषय में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रविष्टियां हम पाठ्य योजना में अंकित करते हैं और यही प्रविष्टियां श्यामपट्ट पर भी अंकित की जाती हैं। तो सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या, कौन सी संख्या की पाठ्य योजना हम पढ़ाने जा रहे हैं, या 1, 2, 3, 4 जो भी पाठ संख्या होती है, क्योंकि बीएड के पाठ्यक्रम में ये निर्धारित होता है कि कितनी पाठ्य योजनाएं एक प्रशिक्षु शिक्षक के लिए पढ़ानी है। तो यहाँ पर अंकित कर दी जाती है दिनांक, जो दिनांक है यहाँ पर अंकित कर दी जाएगी। यहाँ इसलिए अवश्य डाल दिया है क्योंकि जब पाठ्य योजना तैयार हो जाती है तो जिस दिन पढ़ानी होती है उसी दिन की यहाँ पर दिनांक डाली जाती है। विषय संस्कृत है। विद्यालय, जिस विद्यालय में प्रशिक्षु शिक्षक पढ़ाने जाएगा उस विद्यालय का क्षेत्र सहित यहाँ पर नाम अंकित किया जाएगा। कक्षा, ये 7th के लिए बनाया हुआ लेसन प्लान है, यानी कि पाठ्य योजना है। वर्ग आ, क्योंकि एक एक कक्षा में कई कई वर्ग होते हैं, छात्रों की संख्या के अनुसार विभाजित कर दिए जाते हैं। कालांश, 8 कालांश अधिकतर विद्यालयों में निर्धारित होते हैं, उसमें से जिस कालांश में संस्कृत पढ़ानी है वही कालांश यहाँ पर अंकित कर दिया जाता है। अवधि, अलग अलग विद्यालयों में अवधि अलग अलग निर्धारित की जाती है, क्योंकि कहीं पर कितने घंटों का विद्यालय लगता है और कहीं पर मतलब अपने अनुसार, मैनेजमेंट के अनुसार ही जो वहाँ निर्धारण होता है, इसलिए कहीं 30 मिनट और कहीं 40 मिनट की अवधि का कालांश रहता है, तो उसी के अनुसार यहाँ अंकित कर दी जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उपविषय। उपविषय गद्य, क्योंकि संस्कृत में पाठ्य योजनाएं कई प्रकार की होती हैं, गद्य, पद्य, रचना, निबंध आदि की। तो यहाँ पर हमने जो उपविषय लिया है, यहाँ पर गद्य का टॉपिक है आदर्श छात्रा। अब प्रकरण यानी कि टॉपिक, हमने आज का प्रकरण लिया है आदर्श छात्र। इसी के विषय में अब हम देखेंगे उद्देश्य, जो एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके विषय में। ऑब्जेक्ट्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य हमारे लेसन प्लान पढ़ाने के क्या हैं। संस्कृत गद्य छात्राभ्य रुचि उत्पन्नम करणम, छात्राभ्य शुद्ध संस्कृत भाषा पठितुम प्रेरणा प्रदानम करणम, छात्राभ्य ज्ञात नवीन शब्दांश स्वभाषायां प्रयोग करणम क्षमता प्रदानम करणम, कर्ण से क्षमता प्रदानम करणम, छात्राणां रचनात्मक प्रवृत्ति प्रोत्साहितम करणम। आगे हम देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं कौन कौन से विशिष्ट उद्देश्य हैं। छात्रान आदर्श छात्र से महत्वहीन परिचिता करणम, छात्रान आदर्श छात्र से जीवन शैली विषय परिचिता करणम, छात्रान आदर्श छात्र से क्रियाकलाप विषय परिचिता करणम। अब हम देखेंगे पॉइंट जो अगला है पूर्व ज्ञान, छात्र आदर्श छात्र से विषय सामान्यता परिचिता संति। कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ी सामान्य सी जानकारी उसके विषय में, यानी कि आदर्श छात्र के विषय में छात्र रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत लपेट श्यामपट्ट, क्योंकि जो छात्र अध्यापक यानी कि जो प्रशिक्षु शिक्षक होते हैं उनको आसान रहता है लपेट श्यामपट्ट ले जाना। श्यामपट्ट कई प्रकार के होते हैं, स्थायी भी होते हैं। संकेतक, धूलि मार्जनम, चौक, मानचित्र, इतिचा, और भी बहुत सारे जो हो सकते हैं, यानी कि जो भी सहायक शिक्षण उपकरण हैं, ये जो सहायता ली जानी है, टीचिंग एड्स, वो हो सकते हैं। पाठ्य योजना में 3 बिंदु चलते हैं, यानी कि अदा इनपुट, प्रोसेस और प्रदा आउटपुट। अदा इनपुट के अंदर आती हैं अपेक्षित व्यवहारिक उपलब्धियां, यानी कि एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स। प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं अधिगम अनुभव, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस, और प्रदा के अंतर्गत आते हैं वास्तविक अधिगम उपलब्धियां, रियल जो है लर्निंग आउटकम्स, इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसको हमने 6 भागों में विभाजित किया है, 6 पार्ट किए हैं इसके। सबसे पहले में आ जाते हैं शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स। दूसरे में आ जाते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य, यानी कि विशिष्टीकरण सहित इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन। छात्र क्रियाएं, छात्र अध्यापक क्रियाएं। सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रियाएं आती हैं, पपल टीचर एक्टिविटीज, और उसके बाद आती हैं छात्र क्रियाएं, स्टूडेंट एक्टिविटीज। विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री जो है 5th कॉलम के अंतर्गत आती है। मेथड या फिर टेक्निक एंड टीचिंग एड्स, और लास्ट कॉलम जो रहता है मूल्यांकन का रहता है, इवेल्युएशन। अपने पाठ को हम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रस्तावनात्मक प्रश्न सरल होते हैं और इसमें प्रत्यय स्मरण जो है इसका उद्देश्य होता है, प्रत्यय स्मरण कराना।
अब देखते हैं हम प्रस्तावना के प्रश्न जो कि सरल से सरल लिए जाते हैं, कठिनाई का स्तर नहीं रहता है, क्योंकि हमें केवल इसमें टॉपिक निकालना होता है, अपना जो है प्रकरण ही निकालना होता है। तो हमने इसमें सबसे पहले प्रश्न लिया है बालिका से सर्वप्रथम विद्यालय का अस्ति। तो इसका सामान्य सा उत्तर है, बच्चे दे सकते हैं, बालिका से सर्वप्रथम विद्यालय गृहम् अस्ति। दूसरा प्रश्न है बालकः पठनाय कुत्र गच्छति, बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति, बालकः विद्यालये कुत्र पठति, बालकः विद्यालये कक्षायां पठति, बालकः कक्षायां का भवति, बालकः कक्षायां आदर्श छात्र भवति। अब ये उद्देश्य कथन कहा जाए, क्योंकि इसमें जो है एक प्रश्न बना दिया जाएगा, जो कि इसमें 5वां प्रश्न है, भवान आदर्श छात्र विषय किम जानत। आप आदर्श छात्र के विषय में क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा और यहीं से हमारा जो है उद्देश्य कथन लिख दिया जाएगा। और उद्देश्य कथन के अंतर्गत जो है इसका उद्देश्य क्या होगा, ज्ञान प्रदान करना। तो अद्यवयं आदर्श छात्राः इति विषये अध्ययनं करिष्यामः, छात्रा ध्यानेन श्रवणं करिष्यन्ति। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होगा और इसका भी जो उद्देश्य होगा ज्ञान होगा, तो इसका में जो है एक अध्यापक उसका अध्यापन कार्य करेगा। जो पाठ होगा वो इस तरह से किया जाएगा। आलोकः षष्ठ कक्षायां पठति, सा प्रातःकाले सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थाय प्रतिदिनं मातुः पितुः च चरणयोः नमति, सा नियमेन अनुदिनं प्रातः सायं धावति, सः कर्मणि कुशलः, विद्या अध्ययनरतः, गुरुप्रियः, अनुशासनप्रियः, विनयशीलः च अस्ति। किं बहुना आलोकः प्रतिदिनं क्रीडास्थले गत्वा नियमेन क्रीडति, हॉकी इति तस्य प्रियं क्रीडनं विद्यते। क्रीडास्थले अपि सः क्रीडा अनुशासनं परिपालयति, सा क्रीडास्थले स्वक्रीडाकौशलेन सर्वान् चमत्करोति, नगरे सर्वासु संस्थासु तस्य क्रीडाकौशलस्य प्रशंसामयी शोभान् चर्चा सर्वत्र श्रूयते, तत्र जनपदीय समारोहे सर्वोत्कृष्टं स्थानं पुरस्कारस्य लब्ध्वा, वस्तुतः न केवलम् अध्ययनेन न वा अनुशासनेन किंवा परिश्रमेण उत वा सद्व्यवहारेण क्रीडाकौशलेन वा आलोकः आदर्श छात्रः अपितु न अन्य च नानाविधः आदर्शचरित्रवर्धक गुणाः तस्मिन् विद्यन्ते। अस्य आदर्श गुणान् अनुसृत्य यः कः अपि छात्रः आदर्शभूतः वक्तुं शक्नोति। तो इस प्रकार से जो है छात्रों के लिए एक अध्यापक अध्यापन कार्य करेगा, यानी कि पढ़ाएगा। ये एक से अधिक अनुवृत्तियों में भी हो सकता है, 1, 2, 3 अनुवृत्ति में भी पाठ को किया जा सकता है। वो छात्रों के अनुसार स्तर को देखकर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श वाचन, जिसमें कि श्रवण कौशल का विकास होता है। छात्र अध्यापक का शुद्धोच्चारण, अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि को ध्यान में रखते हुए उचित जो है सहित वाचन करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। पाठ्य पुस्तक विधि होगी, वाचन विधि होगी। इसमें एक मूल्यांकन प्रश्न पूछा जा सकता है, आलोका कस्मिन् कक्षायां पढ़ती, आलोक किस कक्षा में पढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अनुकरण वाचन, वाचन कौशल का विकास होगा। इसमें भी छात्र अध्यापक छात्रों को शुद्धोच्चारण व स्पष्ट वाणी में विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए अनुकरण वाचन करने का निर्देश देंगी। ध्यान जो छात्र हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें भी पाठ्य पुस्तक विधि है, वाचन विधि है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है शुद्धोच्चारण श्रवण कौशल का विकास है। इसमें भाषण कौशल का विकास है। छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी हैं गद्यांश में आए कठिन शब्दों का उच्चारण कराएंगे। इसमें कठिन शब्द जो पाठ के आए हुए हैं, षष्ठ कक्षायां प्रातः काले सूर्योदयात् उत्थाय चरणयो अनुदिनम, छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। इसमें भी जो है वाचन विधि है, अनुकरण विधि का पूर्णतः पालन किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ का यहाँ ज्ञान छात्रों को कराया जाएगा। यहाँ के उद्देश्य हैं ज्ञान, बोध, श्रवण कौशल विकास, भाषण कौशल विकास। छात्राध्यापक गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ विभिन्न प्रविधियों की सहायता से स्पष्ट करके श्यामपट पर अंकित करेगा। शब्द और अर्थ है सूर्योदयात का अर्थ है सूर्योदय से चरणयों पैरों में, विद्या अध्ययनरत पढ़ने में संलग्न, अनुदिनम प्रतिदिन, और गुरुप्रिय गुरु का प्रिय। इसी प्रकार छात्र प्रविधियों की सहायता से शब्दों के अर्थ बताएंगे। किस तरह से बताएंगे? सूर्योदयात का अर्थ है सूर्योदय, चरणयों का अर्थ है पैरों में, विद्या अध्ययनरत का अर्थ है विद्या यानी कि पढ़ने में संलग्न, अनुदिनम का अर्थ है प्रतिदिन, और गुरुप्रिय का अर्थ है गुरु का प्रिय। अब इसका वाक्य प्रयोग भी किया जा सकता है। सूर्योदयात पूर्वम गच्छति, चरणयो प्रणमामः, विद्या अध्ययनरतः अस्ति, अनुदिनम धावति, सा गुरुप्रिय अस्ति। यहाँ श्यामपट पर जब छात्राध्यापक लिखेगा तो उसको एक बार स्वच्छता से साफ करके फिर पुनः लिखेगा, जिससे कि उनका ज्ञान जो है स्थायी हो जाए छात्रों का। नेक्स्ट पॉइंट में आता है मौन वाचन। तो इसमें भी श्रवण कौशल का विकास है और बोध
इसका उद्देश्य है छात्र अध्यापक छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देगा। छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगे और छात्र निर्देश के अनुसार वाचन करेंगे। इसमें पाठ्यपुस्तक विधि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। बोध परीक्षण, श्रवण कौशल विकास, भाषण कौशल विकास। तो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे पाठ से संबंधित, जो हमने पाठ पढ़ाया था। आलोका कक्षायाम पठति। छात्र उत्तर देंगे आलोकः षष्ठ कक्षायां पठति। आदर्श छात्रा कदा उत्तिष्ठति। आदर्श छात्रा सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठति। सनियमेन किं करोति। सनियमेन प्रातः सायं धावति। आलोकः कस्य प्रकारस्य छात्रः अस्ति। आलोकः आदर्श छात्रः अस्ति। ये विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि, और इसमें मूल्यांकन प्रश्न किया जा सकता है। आलोका कैन प्रकारेण पठति। अब होगा संक्षिप्तीकरण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है संक्षिप्तीकरण। श्रवण कौशल विकास और वाचन कौशल विकास का जो उद्देश्य है, छात्रों द्वारा दिए गए मूल्यांकन प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए छात्र अध्यापक उत्तरों को अधिक स्पष्ट करेंगे और पाठ का अर्थ एक भावार्थ के रूप में पढ़ाएंगे। छात्र अध्यापिका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ये व्याख्यान विधि है। यहाँ प्रदर्शन विधि साथ साथ की जा सकती है। जो भी पॉइंट्स आए हैं उसके चित्रों का वर्णन यहाँ पर किया जा सकता है, यानी कि प्रदर्शन किया जा सकता है। तो इसमें छात्रों को बताया जाएगा आलोक कक्षा 6 में पढ़ता है। वह सुबह सूर्य निकलने से पहले उठकर रोज माता पिता के पैर छूता है। वह नियम से रोज सुबह और सायंकाल दौड़ता है। वह कार्य करने में चतुर, विद्या अभ्यास में लगा हुआ, गुरु का प्यारा, आज्ञा पालन करने वाला और सज्जन है। अधिक क्या कहा जाए, आलोक नित्य खेल के मैदान में जाकर नियम से खेलता है। हॉकी उसका प्यारा खेल है। खेल के मैदान में भी वह खेलने के नियमों का पालन करता है। वह खेल के मैदान में अपनी चतुराई से सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। सभी जगह उसके खेल की कुशलता की प्रशंसा सुनी जाती है। उसने जिले के खेल के समारोह में सबसे श्रेष्ठ और जो है श्रेष्ठ स्थान और पुरस्कार प्राप्त किया। वास्तव में केवल पढ़ने में ही नहीं, अनुशासन में ही नहीं, या क्या परिश्रम अथवा अच्छे व्यवहार से, खेल की कुशलता से आलोक आदर्श छात्र है और अन्य अनेक प्रकार के आदर्श चरित्र को बढ़ाने वाले गुण उसमें है। उसके आदर्श गुणों को मानकर कोई भी छात्र जो है आदर्शवादी हो सकता है। तो इसमें जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उनके जो पॉइंट्स प्रदर्शित किया है। सूर्योदय, जब सूर्य निकल रहा है तो सूर्य का प्रदर्शन कर दिया और छात्र किस तरह से पढ़ता है तो उसका चित्र दिखा दिया। इस तरह से प्रदर्शन विधि का प्रयोग हो जाता है। अब हम देखते हैं श्यामपट्ट सारांश और शिक्षण निरीक्षण कार्य। इसमें लेखन कौशल का विकास होगा। छात्र अध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी तथा पूर्व दिवस के कार्य का निरीक्षण करेंगी। अपनी छात्र जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य उतारेंगे तथा पूर्व दिवस के कार्य को निरीक्षित कराएंगे। यहाँ कथन विधि है और श्यामपट्ट कौशल का विकास है। आदर्श छात्र नामक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, गृह कार्य के रूप में दिया जाएगा। ये थी संस्कृत की पाठ योजना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।